बख्शी, क्या आप इस परंतु बात को हमारा मानते हैं? और चीन के संबंध भी इतने ही मधुर हैं। ठीक है, आपके रिश्ते इतने मधुर हैं आप कह रहे हैं, लेकिन क्या डिफेंस एक्सपर्ट बख्शी भी ये मानते हैं? बख्शी जी देखिए, आंचल मल्होत्रा जी ने बहुत इंटरेस्टिंग पहलू रेज किया है कि साउथ चाइना सी को हमने क्यों मेंशन बड़ा स्पेसिफिकली नहीं किया गया इस बार। मैं समझता हूं सामरिक दृष्टिकोण से जो इंडियन ओशन है वो भारतवर्ष के लिए जो है सामरिक दृष्टिकोण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। दक्षिण चाइना सी में जाकर हमारे लिए लड़ना या औरों की लड़ाइयां लड़ना मैं नहीं समझता कोई ज्यादा अक्लमंदी की चीज है। वहां के देशों की हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, जो प्रोटेक्शन करनी है हमको, हमारा जो आर्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जहां हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है वो है फ्रॉम एडन टू मलक्का। और मैं समझता हूं कि हमारी नेवल पावर को साइड ट्रैक नहीं होना चाहिए। बहुत सारे देश कोशिश करेंगे कि हमें खींच कर दक्षिण चाइना सी और ईस्ट चाइना सी तक ले जाएं। मैं समझता हूं प्राथमिकता इंडियन ओशन को देनी पड़ेगी और यही इस कम्युनिके में रिफ्लेक्ट हुआ है। पिछले 2 साल से तो हम कोई जूनियर पार्टनर नहीं बन गए अमेरिका के। हम जाके अमेरिका की लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दें। जनरल साहब, पिछले 2 साल से हम मेंशन कर रहे हैं, सडनली ये विजडम कहां से आ गई इस साल? ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा। बहुत ठीक है, इस इशू पर जाएंगे तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन सवाल यहां पर ये है, ठीक है, जहां तक आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जहां तक साउथ चाइना सी का मामला है, हमने ये स्टैंड बहुत सावधानी से लिया है। और यहाँ तक कि जब जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की नेवल एक्सरसाइज की बात चली थी, यूएस ने सुयोमोटो स्टेटमेंट दिया, उससे भी हमने एतराज जताया और हमने कहा कि वी विल नॉट बी पार्टी टू पेट्रोलिंग इन दैट एरिया। ये हमने स्पष्ट कहा था। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि वी विल डू वॉट एवर इज योर बिडिंग एज फार एज साउथ चाइना सी इज कंसर्न। साउथ चाइना सी में लेकिन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, ये भारत का शुरू से स्टैंड है। वो स्टैंड हमने खास करके लिया है और इसमें हम बहुत ज़्यादा रुचि इसीलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ का जो ऑयल एक्सप्लोरेशन का मामला है उसमें वियतनाम के साथ और बाकी देशों के साथ वी आर इंटरेस्टेड इन द ऑयल एक्सप्लोरेशन, जिसका चाइना ने विरोध किया। इसीलिए हमने कहा कि ये चीन के नाम का देश भूमि है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर चीन का सर्वाधिकार है, स्वायत्तता है, मतलब ये भी एक इस बात को हमने चीन को भी कहा और वहां पर भी कहा। बीम अफजल साहब, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बात सुनी होगी, यहाँ पर 2 एक्सपर्ट हमारे साथ है, एक डिफेंस एक्सपर्ट, एक डिप्लोमेसी को अच्छे तरीके से समझते हैं और बीजेपी के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं इस पैनल में। सर, सवाल ये है कि जो चीजें की गई, जैसा कि आंचल मल्होत्रा साहब ने एक सवाल उठाया और उसके बाद जवाब ये दिया गया कि ये सब सोच समझ के किया गया है, तो ये अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी है तो क्या कांग्रेस इस बात को मानती है कि मौजूदा सरकार इस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रही है और बढ़ा रही तो उसका क्रेडिट उसको दिया जाना चाहिए? हिचकिचाहट दिखती है कुछ ना कुछ कांग्रेस में इस बात को मानने में। शुरू में ये बात कही थी, मैंने शुरू में ये बात कही कि मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस इमारत के ऊपर मजीद तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं जो यूपीए की सरकारों ने या उससे पिछली सरकारों ने फॉरेन पॉलिसी को लेकर के किया। चाइना के ताल्लुक से जो बातें अभी हमारे जनरल बख्शी साहब ने कही हैं, मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन मुझे लगता है बहुत रीज़नेबल बात वो कर रहे हैं। और मैं डिफेंस के मामले में अपनी राय ना देते हुए शायद उनकी राय को ज़्यादा महत्व दूंगा। और मैं समझता हूँ अगर वो कह रहे हैं तो ये बात में दम है। दूसरी बात ये, मैं ये समझता हूँ सरकार के अंदर जो भी सरकार आती है अपने विवेक के ज़रिए काम करती है और मेरा एतराज़ काम पर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, देश के इंटरेस्ट में हर प्रधानमंत्री को काम करना है और हमारी पूरी एमईए को काम करना है और हमेशा करती है। ठीक है, उसमें कुछ इफ एंड बट हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एज ए होल मैं समझता हूं कि पॉलिसी जो है देश की वो बनती है और उसके हिसाब से ही चलती है और आज भी उसी हिसाब से चल रही है। मैंने ये एतराज किया ही नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं करेंगे तो जाहिर है आप ही इस टेलीविजन चैनल पर कहेंगे उन्होंने कुछ नहीं किया। आप कह रहे हैं बड़ी सही बात है। मैं कुछ उसूली बातें उठा रहा हूं कि जब आप क्रेडिट अटल बिहारी वाजपेयी जी को दे रहे हैं और देने को अगर आप दे रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, तो फिर आपको दूसरे प्रधानमंत्रियों ने जो इस देश के अंदर काम किया उनका रेफरेंस, अभी शेषाद्री भाई ने कहा कि उनके मकसद ये नहीं है कि वो चूंकि सबके नाम नहीं लेते, लेकिन आप ये न्यूक्लियर डील का नाम भारत के अंदर लो
और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भूल जाए आदमी, तो मैं इसको कोई अच्छी बात नहीं समझता हूँ, मैं इसको कंजूसी कहूँगा। मोदी जी ने इसके अंदर कंजूसी दिखाई है। अगर वो दिल को बड़ा करें, और एक बार मुझे याद है 15 अगस्त को उन्होंने कहा था कि इस देश में कंट्रीब्यूशन तमाम प्रधानमंत्रियों का, तमाम सरकारों का है, मैं समझता हूं उससे उनकी इज्जत बढ़ी थी। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बदकिस्मती से कुछ इस तरह का तो कल भी तो उन्होंने आपका जिक्र किया बाईपार्टीजनशिप, स्पेशली अपर हाउस। अरे भाई, हर बार पहली बार कोई काम होता है, हर सरकार में बहुत सारे काम पहली बार होते हैं, कोई नई बात नहीं। सर कल उन्होंने बड़ी अच्छी तुलना की है इंडियन पार्लियामेंट की यूएस कांग्रेस से। आपने सुना होगा, उन्होंने साफ कहा कि यू आर वेल नोन फॉर बाईपार्टीजनशिप, और हम भी उसी के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली अपर हाउस। तो जिक्र तो कल भी आया आपका। जिक्र तो बहुत सारे हैं, मोदी जी आ जाएं उसके बाद आप डिस्कशन रखिएगा। मैं बताऊंगा कि जो देश को, पूरे दुनिया को संदेश दे रहे हैं, अपने घर में अपने लोगों को भी वो संदेश देना चाहिए। जो उन्होंने टेररिज्म के मुतालिक कितनी बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा टेररिज्म को किसी मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। अमेरिका की पार्लियामेंट ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए पूरी दुनिया को मोदी जी ने जो ये पैगाम दिया है, उसकी मैं सराहना भी करता हूं, उसको वेलकम भी करता हूं। उसके साथ साथ मैं उनको ये मशवरा देता हूं कि उनको ये मशवरा अपनी पार्टी के उन लोगों को भी देना चाहिए जो देश के अंदर बिल्कुल उसके खिलाफ काम करते हैं, वो मशवरा ये मना कर रहे हैं। मीम अफजल साहब, ये मशवरा आपको कांग्रेस के भी उन दो महानुभावों को देना चाहिए जिन्होंने सबसे पहले सैफरन टेरर और हिंदू टेरर का शब्द प्रयोग इस देश में प्रचलित कराया। दुर्भाग्य है, वो उस समय तत्कालीन होम मिनिस्टर थे। एक होम मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने ये कहा कि इस देश में हिंदू टेरर है। एक कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ने ये स्पष्ट कहा कि मैं पाकिस्तान से नहीं डर रहा हूँ, लेकिन हिंदू आतंकवाद से डर रहा हूँ। ये कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा। कृपा करके एक बात ध्यान रखिए, आप जो नसीहत दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। मोदी जी को अपने पार्टी के लोग और अपने देश के लोगों के सामने भी इन विषयों को रखना चाहिए, परंतु जहां वो जब अमेरिका में जाते हैं तो वो दुनिया के समक्ष लोग के सामने बोल रहे हैं। जब यहाँ पर आएंगे तो और वो खुशी जो कुछ भी कहेंगे वो केवल बीजेपी नहीं परंतु कांग्रेस और बाकी दल को भी लागू पड़ेगा। तब ये मत कहिए कि आप हमसे मत बात करिए। सब पर लागू होना चाहिए। मैं सब पर लागू करने की बात करता हूं। बिल्कुल, ये तो लागू है। आई एग्री विद यू। बिल्कुल। देखिए, जिस अमेरिका ने ये प्रचलित करने की बात शुरू की, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, ये अमेरिका ने कहा देश के अंदर। मीम अफजल साहब, जिस अमेरिका ने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म कहा, उस अमेरिका के सेनेट के सामने जाकर ये कहना कि ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता है, एनी टेररिज्म इज बैड, ये कहना, और जिस अमेरिका ने इस्लामिक टेररिज्म की बात की शुरुआत अमेरिका ने की, वहां के थिंक टैंक ने इस बात को दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने कहा कि एवरी मुस्लिम इज नॉट ए टेररिस्ट बट एवरी टेररिस्ट इज ए मुस्लिम। ये अमेरिकन थिंक टैंक ने दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। उस अमेरिका के सेनेट के सामने जाकर मोदी जी ने कहा कि टेररिज्म को आप धर्म के साथ मत जोड़िए। ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो आपकी बात को ही बड़ा करते हुए कह रहा हूं कि जब मोदी जी ने ये पैगाम पूरी दुनिया में दिया है तो उनको अपनी पार्टी को भी ये पैगाम देना चाहिए और अपने परिवार को भी ये पैगाम देना चाहिए, जहां से अलग अलग आवाजें आती रहती हैं। आप जानते हो 12 लोग कम से कम आपके ऐसे हैं जो रोज आपको परेशान करते हैं। नहीं, देखिए, परेशान करने वाले कांग्रेस में भी आप जैसे लोगों को कम से कम जिनकी दोनों पार्टियों में परेशान करने वाले लोग हैं और दोनों पार्टियां इन परेशान करने वाले लोगों से जरूर कुछ ना कुछ सोचती होंगी और उनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ करेंगी सर। लेकिन एक बात तो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि पीएम अगर वहां पर गए, उन्होंने कुछ कहा है तो अगर अच्छा है तो कोई भी पार्टी हो उसकी सराहना जरूर करे, जो आप कर भी रहे हैं। जीडी बख्शी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन सैम बलसारा मैं आपके पास आऊंगा। सैम बलसारा, इस बात का क्या मतलब निकाले जब एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री अपने समकक्ष से मिलता हो और वहां पर जब ऐसी बात कहता हो जो केवल एक किसी और उनका धर्म भी है, जैसा कि उन्होंने यूएस कांग्रेस में कहा और यूएस कांग्रेस में जिस तरह से सीनेटर्स ने उनके गर्मजोशी से उनकी बातों का स्वागत किया, इस बात का क्या मैसेज जाता है सर ग्लोबल कम्युनिटी में? आपने कैसे इस बात को एनालाइज किया, कैसे देखा इस बात को? I think my understanding is that today Indian hearts are swelling with pride, something that we have not seen in the nation as a whole
for a very long time. And I think it's okay to have a political debate on the subject, and politicians from opposition parties will always find something wrong, but you cannot deny the fact that India is on a march forward, and Indians are feeling very good about the way the image of India is being portrayed abroad. ओके, यू मेड योर पॉइंट। मैं जीडी बख्शी साहब, अब आपके पास आऊंगा। जीडी बख्शी साहब, सवाल तो ये है कि हम जितना ये सब जो कुछ कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा कारण एक एनएसजी की मेंबरशिप पाना भी है, जो भारत चाहता भी है। एमटीसीआर की मेंबरशिप मिली, जो कि एक बड़ी बात है। क्या लगता है सर आपको कि इन सब प्रयासों के बाद, मैक्सिको और स्विट्जरलैंड के साथ आने के बाद, अभी भी कुछ देश हैं, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और चाइना तो खैर है ही, सब जानते ही हैं, कितना आपको एनएसजी की मेंबरशिप पास दिखती है सर, और क्या इन सब प्रयासों में का असर होता दिखता है आपको? देखिए, जब भारत और अमेरिका की सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी तो उस वक्त बड़ा स्ट्रांग क्रिटिसिज्म था कि इसका मुद्दा है भारत की न्यूक्लियर ताकत को कैप और रोल बैक करना। तो कैप तो डेफिनेटली हमारा हुआ है, क्योंकि आज पाकिस्तान के पास हमारे से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ठीक है। तो उसके बदले में हमें क्या मिला? उसके बदले में हमारा न्यूक्लियर अपार्थेड खत्म होना था, जो कुछ हद तक हुआ, और हमको वासेनार ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप इत्यादि की मेंबरशिप मिलनी थी, जो अभी तक बकाया है। जब ये मिलेगी तभी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर डील हमारे लिए वाकई ही में फायदेमंद रही, और हमारे जो परमाणु के जो जखीरे पे जो एक कैप लग गया है, जो स्लो डाउन हो गया है, उसके बदले में कुछ ठोस हमें मिला। तो अब वो अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमारी मेंबरशिप हो जाती है, वासेनार ग्रुप में मेंबरशिप होती है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में मेंबरशिप होती है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल ग्रुप में तो हम आए, रिजीम में हम आ ही गए हैं, तो फिर हमें कुछ ठोस मिलेगा फॉर इन रिटर्न फॉर जो हमने अभी क्या दिखता है सर आपको? किया। सर अभी क्या दिखता है आपको? हम कितनी दूर हैं? न्यूक्लियर प्लांट जहां हम वॉरहेड्स बना सकते थे, मेरा ख्याल हम काफी नजदीक हैं, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट काफी जरूरी है। चीन कितना स्पॉइलर एक्ट कर सकता है ये अभी देखना होगा, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं इतने सपोर्ट के बाद, इतने सारे जो हमारी लॉबिंग है, हमको एनएसजी की मेंबरशिप मिल ही जानी चाहिए। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अचल मल्होत्रा, एक कमेंट आपसे भी लूंगा। जो बात डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी कह रहे हैं कि हम बहुत नजदीक हैं, क्या आपको भी लगता है हम बहुत नजदीक हैं? और जिस तरह से चीन लगातार पाकिस्तान का सवाल उठा रहा है, लेकिन जैसे से दुनिया के जो बाकी देश जो भारत का विरोध कर रहे थे वो साथ आ रहे हैं, क्या हो सकता है चाइना के साथ डिप्लोमेसी को अगर जोड़े तो क्या हो सकता है यहाँ पर जो भारत चाइना को मना सकता है? देखिए, मैंने जो साउथ चाइना सी का जो रेफरेंस की ड्रॉप करने की बात करी थी, ये मेरी पर्सनल आप इंस्टिंक्ट कह लीजिए या इसे एनालिसिस कह लीजिए, ये मुझे लगता है कि कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी है, जिसमें क्योंकि साउथ चाइना सी का रेफरेंस जो है वो चाइना के लिए बहुत ही सेंसिटिव रेफरेंस रहा है, और पिछले 2 साल से हम कह रहे हैं। जनरल साहब ने बहुत एक अच्छा अपना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया, शेषाद्री जी ने भी बताया कि उसकी वजह क्या है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये गिव एंड टेक का, यानी आपको लगता है कि जानबूझकर किया गया है ये हाँ, और इसका असर आएगा, हाँ, इसका असर दिखेगा। हाँ, कि हम आपकी तरफ सॉफ्ट हो रहे हैं। कुछ सॉफ्टनिंग हमारे प्रेसिडेंट की विजिट के टाइम पे हुई थी, कुछ सॉफ्टनिंग इसकी वजह से हो सकती है। हाँ। और अगर मेरी गट फीलिंग ठीक है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, हाँ। और चाइना को अपीस करने के लिए किया जा रहा है। हाँ। आप देखिए ना, चाइना का रिएक्शन भी जो है ना इस बार विजिट पे थोड़ा म्यूटेड है और थोड़ा कॉशियस है। उन्होंने कोई गाली गलौज नहीं करी है, उन्होंने किसी को ये नहीं ना ही ये कहा कि धमकाने की कोशिश करी है। एक बड़े प्यार से जो उनका आपने ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल का जिक्र किया, उसे पढ़े, जो भी पढ़ेगा वो उसको इस बात का एहसास होगा कि बड़ी एक रिकॉन्सिलेटरी सी। चलिए इसी पे कमेंट लेते हैं, समय बहुत कम है। और शेषाद्री जी, मैं आपसे इस पर एक कमेंट चाहूंगा। जो बात अचल मल्होत्रा कह रहे हैं साउथ चाइना सी, जिसको आपने समझाया कि ऐसा क्यों किया गया और भारत के हक में क्या है, क्या ये माने कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है और उसका रिजल्ट जल्दी दिखेगा? देखिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो किसी भी देश के डिप्लोमेसी का एक पार्ट एंड पार्सल है।
और ये ट्रैक टू ब्लैक चैनल पार्ट ये होता सब है, yes। ये सब चलता रहता है और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है। इसीलिए इसके तहत अगर हम कुछ कहते हैं या कुछ सिग्नल्स देते हैं किसी देश को तो ये देते रहना चाहिए। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा, अभी उसका मैं उल्लेख फिर दोहरा रहा हूँ, हमारा जो अमेरिका के साथ हम हाथ मिला रहे हैं और अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती बढ़ रही है, उसका कारण ये नहीं है या उसका परिणाम ये नहीं है कि हम चीन के साथ दोस्ती खत्म कर रहे हैं और कुट्टी कर रहे हैं और कल से हम चीन का नाम भी नहीं लेंगे। इस तरीके का व्यवहार राजनीति में और किया भी नहीं जा सकता प्रेजेंट डिप्लोमेसी में जियोपॉलिटिकल चलता नहीं सिचुएशन में। है। बिल्कुल पहली सही बात बात है। दूसरी बात, देखिए आज चीन की स्थिति, आर्थिक स्थिति में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। उस चीन की आर्थिक स्थिति में जो गिरावट आई है उसका हम उपयोग कितना कर सकते हैं वो हमें देखना तो कहते चाहिए। भी भारत के लिए मौका है। परंतु उसमें हमारा जो मेक इन इंडिया वगैरह का प्रोसेस है उसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी किया। ठीक है। परंतु इसके सर, समय खत्म होगा, जल्दी। इसके साथ साथ हमें एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम अमेरिका का एजेंडा आगे करने का हमारा नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि देयर शुड बी पीसफुल डेवलपमेंट बढ़िया बात, इन आवर रीजन। वाजिब बात। ठीक ये है। हम भारत अच्छी तरीके मीम से अफजल कर साहब, रहे इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? जल्दी से सर, 10 सेकंड में, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक फाइनल कमेंट आपका ही। जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखता हूं और मेरा ये कहना है कि चाइना के साथ अगर बैक लेवल बैक चैनल डिप्लोमेसी भी अगर चल रही है तो ये जैसा कि चारी जी कह रहे हैं, इट्स ऑलवेज चलिए, इट्स अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं। और मैं समझता हूं कि चाइना को चिढ़ाने की बजाय हम लोगों को उसको भी दोस्त बनाने की कोशिश करना और चाहिए। ये देखते हैं ये ताकि होगा हमारी कैसे। इसी पे तो energy सत्या में टिकी जो हुई है। सर दाखिला बहुत वो और शुक्रिया आसान हो सके। सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ यहाँ पर है कि मोदी मैजिक से चाइना चिढ़ा तो दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ये कह रहा है कि बेहतर है हाथ मिला लो। अब ये हाथ कैसे मिलेंगे, कौन सी डिप्लोमेसी होगी, अमेरिका का प्रेशर आएगा, मोदी सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे चाइना पास आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन बात साफ है कि मोदी मैजिक बढ़ा है और ये सबने इस बात को माना है। और देखते हैं इस मोदी मैजिक से भारत को और कितने फायदे होते हैं। फिलहाल हमारे इस बिग स्टोरी बिग डिबेट में इतना ही। ज़ी बिजनेस पर खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए ज़ी बिजनेस। नमस्कार।